जीवत परमेश्वर की जीवत। पौलुस ये नहीं कहता कि मसीह की चाल चलो, पौलुस कहता मेरी जैसी चाल चलो। क्या पौलुस बड़ा है? क्या पौलुस परमेश्वर है? क्या पौलुस परमेश्वर है? क्या पौलुस यीशु मसीह है? फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरी जैसी चाल चलो, फॉलो मी? वो इसलिए ऐसा कह रहा था कि जब लोग मुझे देखेंगे, मेरे जीवन को, तो उनके जीवन में मुझे देखकर बदलाव आएगा। क्योंकि कई बार हम जिनके साथ रहते हैं हम उनको देखकर बदल जाते हैं, हम उनको देखकर ज्यादा सीखते हैं, हम उनको देखकर ज्यादा बदलाव लेकर आते हैं अपने जीवन में। बाइबल में लिखा, जैसी तेरी रंगति होगी, तेरी संगति होगी, वैसे तू उस माहौल में डल जाएगा। उसने क्या कहा अपने आत्मिक बेटे को? कहता फॉलो मी, मुझे फॉलो कर। उसने ये तो कहा कि यीशु मसीह की चाल चल, पर कह रहा है मुझे फॉलो कर। क्यों? हम छुटकारे के लिए प्रचार कर रहे हैं, हम डिलीवर होना चाहते हैं। कोई कैंसर से डिलीवर होना चाहता है, कोई टीबी से, कोई एड्स से, कोई माइग्रेन से, कोई सर्वाइकल से। पिछले संडे आपने एक टेस्टिमनी सुनी होगी, चर्च में एक कैंसर का रोगी हील हुआ। जब मैं कलीसिया को आज से 6 महीने पहले बोलना शुरू किया कि हमारा मसा बढ़ेगा, हम बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने जा रहे हैं, पर वैसा हुआ? आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, आपने एक मूर्ति को जीवित होते देखा, उसकी किडनियां डैमेज थी, उसका हार्ट डैमेज था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने जवाब दिया खुदा ने छू लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर तब किसी को कुछ चीजें प्राप्त देता है जब वो अपना समय परमेश्वर के साथ, वो अपने अगुवे की बातों को फॉलो करता है। सिर्फ कितना वचन का प्रकाशन, कितना ज्ञान रखता है, उतना ही सामर्थ उसके जीवन में काम करेगा। एक पास्टर कितनी आत्मिक समझ में है, परमेश्वर उतना ही उसे देगा। एक कलीसिया कितनी आत्मिक समझ में है, परमेश्वर उतना ही उसे देता है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जितनी आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, उतनी ही आपके पास चीजें होंगी। और जैसे जैसे आपका आत्मिक ज्ञान और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओगे, वो अपने आप अंश अंश करके आपको बढ़ाता चला जाएगा। वचन में लिखा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद करो और बोलो, प्रभु मुझे अपने वचनों पे चलना सिखा। मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूँ। पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया को, कहता हे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कलीसिया की आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि वो तेरे वचन की ज्ञान उसके पहचान में बढ़ सके, और जो आत्मिक युद्ध तूने छेड़ा, जो तेरे शैतान ने छेड़ा हुआ है, उस युद्ध को जीत सके। कौन सा युद्ध? जो अंधकार की शक्तियों के साथ, बीमारियों के साथ हमारा चल रहा है। और वो कहता है परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कलीसिया की ज्योति में आंखें खुल जाएं, उनकी मन की आंखें, उनका हृदय खुल जाए, आत्मिक की समझ से वो बढ़ पाए, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि वो आत्मा की बातों को समझ सकें और उस पर चल सके। और जब उस पर चलेंगे तो छुटकारा निश्चय प्राप्त करेंगे यीशु नासरी के नाम से। छुटकारा चाहिए हमें, आपको भी चाहिए। आज से 8 साल पहले मुझे भी चाहिए था, पर मुझे किसी ने सिखाया नहीं कैसे प्राप्त करना। और मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 10 साल का छुटकारा 6 महीने में कैसे प्राप्त करना है। अगर जितने वचन हमने YouTube पे, जितने प्रचार मैंने डाले, अगर आप सबको सुने कि कैसे हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से,
कैंसर से, टीबी से, एड्स से, अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा से, इन सब से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? मैंने ऐसी गवाहियां पढ़ी हैं कि लोग डेड बेड क्या होता है? मौत के बेड के ऊपर बैठे हैं, मौत निश्चित है, 2 दिन जीवित है, कोई 3 दिन जीवित रहा, कोई 4 दिन जीवित है, पर जैसे ही प्रभु के वचन का अंगीकार करना शुरू कर दिया, अंगीकार मतलब बोलना शुरू किया, और उनमें से कुछ जी उठे और आज तक जीवित है। ये इसी सदी 19वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, 1947 के नजदीक की बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग, तो कोई ट्यूबरक्लोसिस से बीमार है, कोई किसी चीजों से बीमार है, कोई पैरालाइज है, कोई अंधी आंखों से बीमार है, जैसे जैसे वो वचन की पहचान में बढ़ते चले गए, हीलिंग उनके जीवन में एंटर करती चलेगी। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पाप ही एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचनों से दूर कर देती है। जब तक आदम ने पाप नहीं किया था तो वो हर शाम को ठंडे समय में आदम परमेश्वर से मिलता था, आदम परमेश्वर की सहभागिता में था, आदम परमेश्वर से बातें करता था। पर जैसे ही आदम ने जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, हव्वा ने उस आज्ञा को तोड़ डाला। जब उसने पाप किया तो परमेश्वर से वो डर गया और परमेश्वर से ना मिल पाया, और उसके बाद उसके जीवन में बरकतों की बजाय क्या आई? शराब आए। क्योंकि पहले आदम क्या करता था? पहले आदम खेती नहीं बोता था, पहले आदम किसी भी चीज को बनाने के लिए मेहनत नहीं करता था। पर जैसे ही उसने आज्ञा को तोड़ डाला और पाप कर डाला, उसके बाद परमेश्वर ने आदम को भी शराब दिया, सांप को भी दिया और हव्वा को भी दिया। हर एक जन को अलग अलग शराब दिया। जैसे ही जहां कहीं वचन टूट जाएगा हमारे जीवन में, जहां कहीं हम अपनी परमेश्वर से वचन से पीछे रह जाएंगे, उसने कहा यदि तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो पिता से मांगो, पिता तुम्हें देगा। आप प्रभु में आए, प्रभु में चलना शुरू किया, ये तो अच्छी बात थी। पर आगे प्रभु क्या कह रहा है कि यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे, मतलब हर परिस्थिति, हर हालात में, हर एक जगह के ऊपर हमें प्रभु के वचन पर चलना है। सबसे तगड़ा अंगीकार, सबसे बेस्ट अंगीकार अगर बाइबल में किसी पास्टर ने या किसी दास ने किया है तो वो अय्यूब था। उसने 6 जगह पे ऐसा अंगीकार किया कि परमेश्वर भी हिल गया है। अगर आप बाइबल को गहरा पढ़े तो 6-7 जगह पे अय्यूब की पुस्तक, उसने ऐसा अंगीकार किया कि परमेश्वर भी हिल गया। परमेश्वर भी हिल गया, परमेश्वर भी सोचने पे विचार करने लगा कि अय्यूब क्या कह रहा है। उसके बीबियां, बच्चे, परिवार, माल, जो भी उसके पास था सब खत्म हुआ। और पहला अंगीकार क्या करता, क्या बोलता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की ही महिमा हो। अगर थोड़ी और आगे जाओ तो वहां पे और जबरदस्त अंगीकार करता है वो। फिर थोड़ी और आगे जाओ तो उसके दोस्त उससे बोलते परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। उसके दोस्त, जैसे आज आपके पास लोग आते हैं, मसीह में चलने से क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, क्या पा लिया तुमने, लोग ऐसा कहते हैं ना। ऐसे एक दिन अय्यूब को कहते थे, पर अय्यूब वहां पे रुका नहीं। जब थोड़ी और आगे चला गया अय्यूब, तो वचन में लिखा उसका अंगीकार सब कुछ खत्म होने के बाद भी वचनों में बना रहा, वचनों पे खड़ा रहा अय्यूब, और वचनों पे ही चलता रहा आखिरी दम तक। एक समय आया जब परमेश्वर ने उसकी बीमारियों को खत्म किया, जब परमेश्वर ने उसके हालातों को बदल दिया। अय्यूब पहले से ज्यादा डबल ब्लेस किया गया यीशु नासरी के नाम से। ये है छुटकारे का वचन। आज हम छुटकारा तो चाहते हैं कि छुटकारा प्राप्त कैसे करना है, उसका एक तरीका है, और उसे बनाकर कैसे रखना है, ये भी एक तरीका है।
हमें परमेश्वर के वचनों को अपने दिल की गहराइयों के अंदर भजनकार जो कहता है, दाऊद कहता है, उसकी तरह अपने दिल की गहराइयों के अंदर रखने पड़ेंगे। फिर कोई भी परिस्थिति हालात आएंगे, फिर आप वचन से कभी भी गिर नहीं सकते हैं। वचन कहता है जिसने वचन तोड़ दिया सांप उसे डसेगा। तो जैसे हव्वा ने वचन तोड़ा तो सांप ने उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर क्या आया, फिर शराप आए, फिर मुसीबतें आई। अगर हम बीमारियों का और शैतान का सामना करें, वो हमारे बीच में से भागेगा, पर भागेगा वो तभी जब हम प्रभु के वचन के ऊपर खड़े रहकर उसे डांटेंगे। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है शैतान को डांटने के लिए। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया बीमारियों के ऊपर। मरकुस 16:16 लिखा, उसने कहा तो बीमारों पे हाथ रखेगा, बीमार चल। उसने किसी पास्टर को नहीं बोला, वो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आपके पास भी वही सामर्थ है जो मेरे पास है, बस मुझे उसे पैदा करने आता है और आपको उसकी समझ नहीं है। बस इतना ही फर्क है मुझ में और आप में, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों की नॉलेज रखता हूं और आप परमेश्वर की बातों का पहचान नहीं रखते। जब आप भी आत्मा में समझ प्राप्त कर लेंगे, आत्मा में सियाने हो जाएंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये मुसीबत आई है तो इससे निकलना कैसे है। वो आपको आत्मा की समझ प्राप्त करनी पड़ेगी। मुझे आत्मा की समझ प्राप्त करने के लिए 11 साल लगे, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया क्या करना था। पर आपको 1 साल लगेगा, जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं उसे आप करना शुरू करोगे तो 1 साल में आप आत्मा की समझ को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे किसी पास्टर ने कभी गाइड नहीं किया। मैंने जितनी चीजें प्राप्त की हैं, मैंने लोगों से जिससे भी पूछ कर या अपनी मेहनत, सब कुछ परमेश्वर ने किया। जब शराब आ जाते हैं तो बाइबल में गलातिया 3:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने क्रूस उठाया और क्रूस उठाने से हमारे शराब खत्म हो गए। जब हम उस वचन का अंगीकार करते हैं तो हमारे शराब खत्म किए जाते हैं। सिंपल तरीका। जब बीमारियां आ जाती है तो वचन में लिखा कि उनमें से कोई भी निर्बल रोगी ना था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा, तुझ में से रोगों को दूर करूंगा। अपराधों, परमेश्वर पहले क्या करता, पहले तो अपने पाप का अंगीकार कर। कहता पहले अपने पाप को मान ले, फिर मैं तुझ में से रोगों को दूर करूंगा। आज कुछ लोग इसलिए चंगे भी नहीं हो पाते, उनके जीवन में कहीं ना कहीं पाप रहता है, जहां परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डालते हैं। एक वचन को हम पढ़ते हैं। देखो, मैं पिछले बहुत दिनों से मैं कुछ और प्रचार करने वचन 6 दिन मैंने अपने मन में एक वचन रखा था कि मैं संडे को यह प्रचार करूंगा। पर जैसे मेरी एक आदत है, मैं अपने प्रेयर रूम से बाहर आता हूं तो मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरी सारी निर्भरता उसके ऊपर है। मुझे कलीसिया को क्या बताना है। जब तक आप अपनी निर्भरता प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो कहता धीरज से इसको दौड़ को दौड़ना। धीरज कहता धीरज से, धीरज, पेशेंस से। ये दौड़ बड़ी लंबी है। धीरज से अजूब की तरह दौड़ोगे तो दुगने ब्लेस हो जाओगे। और अगर याकूब की तरह शॉर्टकट अपनाओगे, क्योंकि उसने शॉर्टकट अपनाया था, याकूब ने, उसने गेम खेली, अपने पिता से भी खेली, अपने भाई से भी खेली, और उसने एक्स्ट्रा 20 साल मेहनत की। उसने भी, परमेश्वर ने भी उसे गेम ही खिलाई 20 साल। अगर हम धीरज से दौड़ेंगे तो हम ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे। अगर हम गेम से खेलेंगे तो हम ज्यादा ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। याकूब ने क्या किया? याकूब ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने पाप किया। उसने वचनों को तोड़ा। सबसे पहले उसने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं एसाव नहीं, मैं याकूब हूं। बोला उसने? नहीं बोला। और वचन बताता है कि जहां कहीं हम झूठ बोलते हैं तो हम एक वचन पढ़ते हैं। फिर पहला यूहन्ना 3 अध्याय, सब निकालेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय।
3 अध्याय 8 वचन निकालेंगे 334 नंबर पेज नंबर के ऊपर। तीन का 8 वचन पढ़े तो उसमें और भी अच्छा लिखा है, 5 में और भी अच्छा लिखा है। शब्द निकालो 334 पे होना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 वचन से मैं पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना, आप सिंपल 334 नंबर पेज निकाले, 334 पेज नंबर। जब तक आप आत्मा में बड़े नहीं होंगे, छुटकारा कुछ ऐसा है कि वो नहीं हो सकता। आपको बढ़ना पड़ेगा उसके वचनों में। उसने कहा अगर तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तू पिता से मांगे वे तुझे देगा। तीन अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं। जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। 5 वचन में लिखा, तुम जानते हो कि वे इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, यीशु मसीह, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। यीशु में बना रहता है वे पाप नहीं करता। परमेश्वर में जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा ना उसको जाना है। जो पाप करता है, जो परमेश्वर के नियम और विधियों को तोड़ डालता है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। परमेश्वर कह रहा है किसी के भी भरमाने में ना आना। अगर आपको कोई भरमाए तो मत उसके भरमाने में आना। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वे उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। बोलो आमीन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वे पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। उसका बीज मतलब वचन। बीज क्या? वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं, और ना वे जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, और ना वे जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। बोलो आमीन। यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा वे पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर का वचन अपने दिल में रख। बोलो अपने पड़ोसी को, आंटी को उठाओ, सोने के लिए नहीं, वचन सुनने के लिए उठाओ उसको। बोलो अपना परमेश्वर का बीज, बोलो परमेश्वर का वचन अपने दिल में रख, तब तू बरकत को पाएगा, छुटकारे को पाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, एक दूसरे को बोलो। हालेलुया। एक बात देखें, दाऊद ने सबसे अधिक लड़ाइयां लड़ी और वह सब लड़ाइयां जीत गया। उनमें से कोई लड़ाई उसने नहीं हारी। पर दाऊद तब हारा जब उसने पाप किया। जैसे उसने पाप किया, परमेश्वर ने उसे, उसके जीवन की जो भी परमेश्वर ने उसे दिया था, उससे परमेश्वर ने उसे हटा दिया। मतलब दाऊद परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखता था, उसके वचनों पर चलता था, उसके वचनों की गहरी समझ रखता था। पर जैसे ही शैतान ने उसके जीवन से पाप करवाया, तो वो परमेश्वर के ठहराए स्थान पे, जहां पे परमेश्वर ने उसे रखा था, वहां से वो निकाल दिया गया और दुखों और मुसीबतों से भर गया। आज बहुत से ऐसे जन हैं जो परमेश्वर के वचनों पर चलना तो चाहते हैं पर चल नहीं सकते। वो इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं पाप का प्रभाव है। और जब तक हम पाप के प्रभाव को या वचन पर चलने वाले जीवन को प्राप्त
पाप के प्रभाव को ना तोड़ेंगे और वचन पर चलने वाले जीवन को प्राप्त ना करेंगे, हम अपने जीवन में कभी भी छुटकारा अच्छी रीति से प्राप्त नहीं कर सकते। जब दाऊद के जीवन में वचनों पर चलने की आदत थी तो दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। दाऊद ने सब कुछ जीत लिया। दाऊद के पास ऐसे मौके आए कि जब वो शाऊल को मार सकता था, पर नीचे इस वचन में लिखा कि वे अपने भाई से भी प्रेम रखता था, उसने शाऊल को भी माफ कर दिया। मतलब जब जब वो वचन पर चलता रहा, छुटकारा, आशीष और बरकत उसके जीवन में हमेशा के लिए रही। किसके जीवन में? दाऊद के जीवन में। और दाऊद को ना ही कोई शैतान छू पाया। पर जैसे ही दाऊद का जीवन वचनों से निकलता है, वैसे ही उसके जीवन में शराब घुसते हैं। पर वो अपनी गद्दी से निकाल दिया गया, उसका बेटा ही उसके विरुद्ध हुआ। उसके बाद उसने बहुत से दुखों को झेला और फिर वो रोया और पछताया, और उसके बाद उसने पश्चाताप किया, तौबा की। फिर परमेश्वर ने उसे दोबारा उठा लिया और दोबारा उसी स्थान पे खड़ा किया, यहाँ पे वो था। आज जो वचन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा वो ये है कि जब आप अपने जीवन में वचनों को कहीं तोड़ डालते हैं, जब अपने जीवन में कहीं गिर जाते हैं, तो आपको भी दाऊद की तरह तौबा करने की जरूरत है, मन फिराक करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है और दोबारा वचनों पर चलने की जरूरत है। जब आप दोबारा खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको रीबिल्ड करेगा, रिस्टोर करेगा और दोबारा पहले से दुगनी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। और वो छुटकारा आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा जैसे ही आप दोबारा वचनों पर चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वचन एक बात बताता है कि दाऊद अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं हारा। वो इसलिए था क्योंकि वचन संहिता 147 में, मेरे ख्याल से, या 148 में लिखा कि वो दिन में 7 बार प्रभु की आराधना करने जाया करता था, एक राजा होने के बाद भी। दिन में वो कुछ समय के लिए जितना समय वचनों में बिताया करता था, और उसके दिल की गहराइयां 119 वचन में, वचन संहिता 119 में बहुत बार लिखा कि उसने परमेश्वर के वचनों को अपनी दिल की गहराई में बसा लिया था, दिल के अंदर बसा लिया था। और जब भी वो चलता था वो वचनों पे चलता था और कभी डगमगाया नहीं। पर जैसे ही उसने वचन तोड़ा, वैश्यवा से पाप करके, व्यभिचार करके, वो अपनी जिंदगी की किश्ती से डगमगाया और गिरा नीचे, और दुखों से और मुसीबतों से उसे झेलना पड़ा। वचन में लिखा, जब हम पाप करते हैं तो हम, परमेश्वर ने जो स्थान हमें दिया होता है उस स्थान से हम गिर जाते हैं, और उस स्थान को हमें प्राप्त करने के लिए दोबारा परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तेरा लहू मुझे सब पापों से माफ करता है। परमेश्वर, जो बीमारी मुझ पर आ चुकी है, परमेश्वर इस बीमारी को, तेरा लहू, सबसे पहले पापों का अंगीकार। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। जैसे ही आप अपने अपराधों को क्षमा की जांचना के लिए परमेश्वर के आगे लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा, फिर दाऊद की तरह आपको खड़ा करेगा। फिर उसने कहा, मैं तुझ में से रोगों को दूर करूंगा, और फिर वो रोग आपके अंदर से निकल जाया करेंगे यीशु नासरी के नाम से, जिसके लिए आप सामना कर रहे हैं। आमीन। उच्च आशीष की। मतलब कि जैसे ही आप आदम की तरह सहभागिता को दोबारा बनाएंगे, दाऊद की तरह दोबारा वचनों पर चलना शुरू हो जाएंगे, पाप को छोड़कर, इग्नोर को, पाप को त्याग कर, तो परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको दोबारा खड़ा करेगा, दोबारा रिस्टोर करेगा, और वचन बताता है कि वह तुझ में से रोगों को दूर करेगा। फिर आज कुछ लोग इसलिए भी हीलिंग को प्राप्त नहीं कर पाते, जो चीजें वचन में बताई जाती हैं वो नहीं सुनते हैं, वो अपनी सुनाने पसंद करते हैं कि मुझको ये हो गया, मुझको वो हो गया, मुझको, उसको यूँ बोला जाता है, तू ऐसा कर, बस इतना काम अगर वो करे
तो मैं कहता हूं कि 1 महीने में वो छुटकारे के साथ वापस आएंगे। पर उनको वो नहीं करना, उनको वो करना है जो वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा सोचना पास्टर जी से ज्यादा बेटर है या परमेश्वर से ज्यादा बेटर है जो मैं सोच रहा हूं। क्योंकि आप अपनी समझ और बुद्धि से सोच रहे हैं, पर परमेश्वर दिल की गहराइयों से सोचता है। जब वो दिल की गहराइयों से आपको कुछ बताता है करने के लिए, तो फिर जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहती। जब उसने मूसा को कुछ करने के लिए बोला, तो उसके बाद मूसा का जीवन कभी सेम नहीं रहा। वचन में लिखा, उसने सांप को लाठी बना दिया। उसने मिस्र से इजराइल को आजाद करवाया वचन के द्वारा। उसने, परमेश्वर ने उनमें से एक भी रोगी और निर्बल ना रहने दिया। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बात करेगा सहभागिता से, तो परमेश्वर आपके जीवन को सारा कुछ आपका बदल कर रख देगा यीशु नासरी के नाम से। पर उस बदलाव को लाने के लिए, उस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए, उस चिंगाई को प्राप्त करने के लिए आपको उसके वचनों को अपने दिल की गहराई में बसाना पड़ेगा। उसने कहा, यदि तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे। अगर उसका वचन दिल की गहराई में आपके बस जाए और आप आराधना दाऊद की तरह करें, वो तो 7 टाइम करता था, आप 2 टाइम भी करें, तो खुदावन आपको हील कर सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है। क्योंकि वो आया ही इसलिए था, हमें छुटकारा देने के लिए। आपको अपनी जिंदगी को रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर मतलब क्या होता है? दोबारा बनाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कैसा बनाते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं। या तो यहूदा की तरह बहुत से लोग फैसला कर लेते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, या फिर वो पतरस की तरह ये फैसला करते हैं कि मैं पश्चाताप करूंगा, दोबारा उठूंगा, दोबारा खड़ा होऊंगा, उसके वचन पर चलूंगा। और जब वो चलते हैं, फिर पतरस के ऊपर कलीसिया स्थापित बनाई जाती, खड़ी की जाती है। समझ आ रही है? अब परमेश्वर, आप क्या निर्णय लेते हैं परमेश्वर में, ये निर्णय ही आपको बनाएंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, क्वायर और कलीसिया, आप भी, जहां जहां ब्लेस शब्द आएगा, ब्लेस, ब्लेस क्या होता है? क्या होता है ब्लेस? क्या होता है ब्लेस? हमें जो आशीष मिलती है। जहां जहां आपको ब्लेस शब्द मिलेगा पूरी बाइबल में, वहां पे चुनाव शब्द है। क्या शब्द है? कि परमेश्वर ने कहा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छुटकारा दूंगा। जहां जहां आपको आशीष और बरकत चाहिए होगी, उसके साथ आपका चुनाव भी जुड़ा हुआ है कि आप क्या चुनाव करते हैं। आप क्या पाप से तौबा कर पश्चाताप की और फिरते, आप क्या चुनाव करते हैं, यही बात पर निर्भर करेगा कि आप छुटकारे के कितने नजदीक जा रहे हैं। आमीन। उच्चा आशीष आपकी। क्योंकि आपका चुनाव ही आपको छुटकारे के नजदीक लेकर जाएगा। आपका चुनाव ही आपको शैतान से छुटकारा प्राप्त करवाने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा। क्योंकि जो आप चुनाव करेंगे, उसी चुनाव से परमेश्वर आपको बरकत देगा, उसी चुनाव से परमेश्वर आपके जीवन में वो चीजें भेजेगा जो आपने चुना होगा। आप ये चुनाव करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं ठट्ठे की मंडली में नहीं बैठूंगा। हाँ परमेश्वर, मैं ये चुनाव करता हूं कि जो तूने मुझे नहीं करने के लिए बोला वो मैं नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर, मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं अपने बच्चों को जो काम तूने नहीं करने के लिए बोले उन्हें नहीं करने की आज्ञा दूंगा। हाँ परमेश्वर, मैं ये चुनाव करता हूं कि तूने मुझे ये करने के लिए बोला कि तू उसने कहा उधार के लिए हाँ परमेश्वर, मैं अंगीकार की शुरुआत। आप जो चुनाव करते हैं, आप उसी चुनाव से आप अपनी जिंदगी को निर्माण में लेकर आते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष। आप क्या चुनाव कर रहे हैं? आप क्या ये चुनाव करते हैं कि परमेश्वर, मैं दाऊद की तरह अपनी जिंदगी को बनाऊंगा? मैंने तो आपके घर जाके करना नहीं, ये आपने करना है चुनाव। प्रार्थना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये एक युद्ध है। इसे हटाने में आपको क्या नाम उसका बहुत बड़ी जेसीबी चाहिए, मशीनें चाहिए। एक युद्ध है। प्रार्थना एक डिसिप्लिन है, प्रार्थना एक अनुशासन है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको समय लग सकता है, पर जब वो प्राप्त हो जाती है तो वो जिंदगी बदल कर रख देती है यीशु नासरी के नाम से।
इसलिए ज्यादा वही लोग लड़खड़ाते हैं जो ना ही वचनों पर चलते हैं, ना ही प्रार्थना में संतुलित हो पाते हैं। बीमारियों और शैतान आराम से निकल सकता है अगर हम उसके वचन की गहराइयों को समझ लें तो। सिंपल फंडा। मुझे एक बात मालूम थी आज से 6 महीने पहले कि प्रभु मुझे जिस प्रोसेस में भेज रहा है, अब इसके बाद कैंसर के रोगी हील होंगे, मुझे मालूम था। और मैं आपको बोलना शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने पहले मैंने क्या बोला आप सब जानते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कैंसर के लोग ठीक होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ टीबी के लोग। अभी टीबी की एक दवाई पेंडिंग है। एक व्यक्ति टीबी से था, जैसे मैंने ले हैंड किया 1 हफ्ते बाद उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। टीबी का एक पेशेंट, अभी मैंने वो दवाई नहीं दी। अभी एक दवाई और पेंडिंग है कि एक सिस्टर के यूट्रस में कैंसर था, जैसे मैंने ले हैंड किया वो कैंसर खत्म हो गया। क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि परमेश्वर मुझे यहाँ करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं इसको करूंगा तो तब मैं आशीष को प्राप्त करूंगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि जो परमेश्वर मुझे करने के लिए बोल रहा है, अगर मैं चुनाव करूंगा, अगर मैं करूंगा तो मैं ब्लेस होऊंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे वो करने के लिए बोला कि तुझे ये करना है। लोग क्या कहते हैं, मैं वो कभी नहीं करता। कलीसिया क्या कह रही है, मैं कभी नहीं वो करता। कलीसिया कुछ लोग बोल बोल कर थक जाते हैं, पास्टर जी घर आओ। अगर खुदा आपके घर नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं? अगर करना तो काम प्रभु ने, मैंने थोड़ी करना था। क्योंकि प्रभु मुझे जो करने के लिए बोल रहा है, जब मैं वो करना शुरू कर दूंगा तो उसमें आप डबल ब्लेस हो जाएंगे। और जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप वो करना शुरू कर दें तो आप ट्रिपल ब्लेस होंगे। हम मुझसे भी ज्यादा ब्लेस हो सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, अगर मैं आपको कह रहा हूं तो प्रभु आपको कह रहा है। क्योंकि छुटकारा प्राप्त करना एक तरीका है उसका। उसने कहा अगर मेरा वचन तुझ में बना रहे। वचन एक बीज है। वचन क्या है? बीज जब फल लेकर आता है तो बीज पहले एक बीज होता है, उसके बाद वो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर जाकर फल लगते हैं। उस बीज को संभाल कर रखना पड़ता है। वैसे ही वचन होंगे। वचन को अपने दिल की गहराइयों में संभाल कर रखना पड़ेंगे, तभी वचन फल लेकर आएगा। समझ आई? समझ आई? क्या समझाया मैंने? फल लगते हैं, फिर आप उस पौधे को जानवरों से बचाते हो, कीड़ों से बचाते हो, ताकि वो पेड़ क्या लेकर आए? फल लेकर आए। वैसे ही बीज वचन है। वचन को आपको अपने दिल में बसाकर रखना पड़ेगा और उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सुरक्षा क्या होता है? क्या होता है? ध्यान रखना पड़ेगा उसका। लगातार उस पे मेडिटेशन करना, लगातार उस पे ध्यान रखना पड़ेगा ही आपको, बार बार। जैसे जैसे आप उसको अपने दिल की गहराई में बसाना शुरू करेंगे, देखना रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको उसकी खुशबू लत लग जाएगी ना जब आपको उसकी, तो आप फिर प्रेयर किए बिना नहीं रह सकते। मैं आपको कह रहा हूँ, फिर आप चाहेंगे ना कि फल ना आए, तब भी फल अपने आप आएगा। क्योंकि आपने उस पौधे को बचा लिया है, बड़ा कर लिया है। अब आपका कोई काम नहीं। अब उस पौधे ने आपको अपने आप फल देना है। क्योंकि पेड़ का एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब वो बड़ा हो जाता है, ना ही उसे कोई जानवर गिरा सकता है, ना ही उसे कोई, जब तक आप उसे अपने हाथों से खुद ना खत्म नहीं करोगे, तब तक पेड़ आपको क्या देता रहेगा? फल देता रहेगा। वैसे ही परमेश्वर के वचन है। जब आपने शुरू में आप प्रभु में आए, उसके बाद आपने वचनों में बढ़ना शुरू किया, आपने इसकी सुरक्षा की, आपने इस पर ध्यान लगाया, शैतान आए, आप शैतान से लड़े। क्योंकि पेड़ जैसे बड़ा हो रहा था, जानवर आ रहे थे, आपने जानवरों को डांटा, जानवर चले गए, आपने स्प्रे की बिच्छुओं को मारने वाली दवाई, वो खत्म हो गई। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता चला गया। अब पेड़ अपनी लड़ाई क्या कर रहा है? खुद कर रहा है और आपको फल दे रहा है। जैसे जैसे आप वचनों पे सुनो, बच्चों प्लीज सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है। जैसे जैसे आप वचन आपके दिल में बढ़ रहा है, वचन बढ़ रहा है, उधर से जानवर पेट पे अटैक करते हैं, इधर से शैतान आप पे अटैक कर रहे हैं। अब आप उसके साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं। आप उसे डांट रहे हैं, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, क्योंकि आप पेड़ क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। जब पेड़ प्रोसेस में है, पेड़ किस में है? प्रोसेस मतलब अपने काम में बढ़ रहा है।
जब वो बढ़ रहा है, शैतान आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जब थोड़ा और बढ़ जाएगा तो आपको एक बात मालूम होगी कि अब पेड़ अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। आपको अब मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुझे ये करना है। जब आपने वचन को अपने दिल की गहराई में रख लिया और उसके साथ पेड़ों के, जानवरों के साथ, शैतान के साथ आप लड़े, लोगों के साथ आपने फाइट की, आप बड़े हो गए, आपका पेड़ बड़ा, वचन आप में बढ़ता चला गया, बढ़ता, एक समय ऐसा आएगा कि वो वचन आपको अपने आप फल देना शुरू कर देगा और आप ब्लेस हो जाएंगे। अब मुझे कैंसर के रोगियों को हील करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता जो 2 साल पहले मैं लगाता था, क्योंकि अब मुझे उसका प्रोसेस पता है कि ये कैंसर का रोगी हील कैसे होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि वो दिन आएंगे कि व्हीलचेयर के पेशेंट, हम यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, जो उन्होंने आराधना की ना, इतनी अनॉइंटेड आराधना की है कि व्हीलचेयर के पेशेंट अपने आप उठकर चलना शुरू हो जाएंगे। वो दिन आएंगे क्योंकि वो अंश अंश कर हमें बढ़ा रहा है, अंश अंश कर। और एक बात मालूम है, जो मैं कहता हूँ वो होता है। आप एक बात याद रखना, जो मैंने कह दिया वो होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमने क्या किया है। वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीज जब बढ़ गया, जब पेड़ बढ़ गया तो वो अपने आप फल देगा। वचन को बढ़ाना है तो अपने आप आपको फल देगा। वो फिर वचन आपके अंदर होगा तो रोग अपने आप निकल जाएगा। वचन आपके अंदर होगा, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप किससे भरे पड़े हैं? वचनों से। एक बाल्टी भरी हुई बाल्टी में पानी डालोगे तो कहां गिरेगा? वो बाहर गिरेगा। आप वचनों से भरे हैं, शैतान आया अटैक करने के लिए, कहां गिरा वो? मतलब शैतान कहां गिरेगा अगर वो आप पे अटैक? वो तो शैतान तो बाहर ही गिरेगा, क्योंकि अंदर कहां है? अंदर तो वचन पर भरे पड़े हैं। शैतान अपने आप, बीमारियां आपको अटैक करने के लिए, आपको गिराने के लिए, वो कहां गिरेंगी? बाहर अपने आप गिरेंगी। रसोलियां अपने आप बह निकलेंगी, अपने आप। मैं कह रहा हूं अपने आप वो दिन आएंगे, अपने आप यीशु नासरी के नाम से। आमीन हो जा आशीर्वाद। वो जोर लगाने की जरूरत, वो अपने आप खुदा करेगा। आपको पता है स्वर्गदूत ऑपरेशन करते हैं लोगों के, जो आप रसोलियां बाहर निकलते देखते हैं खामरा चर्च में, वो जादू टोना नहीं है, वो एक प्रोसेस है। वो एंजल्स ऑपरेशन करते हैं, वहां पे स्वर्गदूत ऑपरेट करते हैं लोगों के। वो भी एक प्रोसेस है। उसे कैसे काम में लाया जाता है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आपको जो मैं कह रहा हूं उसे जैसे जैसे आप करना शुरू कर देंगे, आप देखोगे, आप बोलोगे परमेश्वर ने हमें क्या अगुआ दिया यार, हम तो अनॉइंटेड चर्च में जाते हैं, हम ब्लेस हैं। अब ये बोलोगे लोगों को, हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं। आप ये बोलोगे हम ब्लेस हैं यार, हम बहुत ज्यादा ब्लेस हैं। वचनों को अपनी दिल की गहराइयों में रख लो। फिर जोर लगाने की, फिर हमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप नेचुरल प्रोसेस से पेड़ अपने आप फल देगा। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ? आपको आ रही है समझ? इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है बाइबल में। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। वो आपको उद्धार चाहिए। हालेलुया। उसने कहा उद्धार के लिए मुंह से क्या कर? अंगीकार कर, बस। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को अपने दिल की गहराइयों में रख सकूं। मांगो प्रभु से।